अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। एक्सरसाइज 8.6 में हम 3D डायग्राम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन द फिगर ABCDEFGH इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये आपको एक क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट CF। ठीक है, हमें अननोन साइड CF फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ। ठीक है, क्यूबॉइड हमारे पास कैसी शेप होती है, जो कि एक बॉक्स की तरह की होती है, जिसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि क्यूब की हमारे पास लेंथ और विड्थ सेम होती है, जबकि क्यूबॉइड की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एक साइड हमें गिवन है, मींस की लेंथ गिवन है DC 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और CG 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास DC क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो DC, HG, AB एंड EF ये चारों हमारे पास 24 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्यूबॉइड की जो बेस की लेंथ होती है और जो टॉप की लेंथ होती है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर DC 24 सेंटीमीटर है तो HG, AB और EF ये चारों क्या होंगी, 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें विड्थ इसकी गिवन है CG 8 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास CG 8 सेंटीमीटर है तो ये ऑपोजिट साइड DH भी 8 सेंटीमीटर होगी और टॉप की विड्थ BF और AE ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसके अलावा हाइट जो होगी वो सेम होगी। AD, BC, FG एंड EH हाइट आपस में सेम होगी, लेंथ आपस में और विड्थ आपस में सेम होगी। ठीक है, तो हमें गिवन डाटा में एक और क्या चीज गिवन है कि एंगल FHG 30 डिग्रीज है। ठीक है, तो इन तीन चीजों को हम यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे CF। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही होंगी या फिर ऑब्लिक ट्राइंगल बन रही होगी। ठीक है, तो CF फाइंड आउट करने के लिए हमें देखें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है CFG। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, FG परपेंडिकुलर है CG पर। ठीक है, मींस के 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, G पे, CF। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, CF। ठीक है, जबकि हमें गिवन क्या है, CG 8 सेंटीमीटर। तो हम CF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें लेंथ पता चल जाए FG की। ठीक है, तो FG की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे जिसमें हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री का। ठीक है, ये भी देखें एक ट्राइंगल बन रही है FHG। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से ट्राइंगल बन रही है। यहां पर हमें H पे गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, G हमें पता है 90 डिग्री है। ठीक है, और DC अगर 24 सेंटीमीटर है तो HG भी हमारे पास लेंथ ही है, तो ये भी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें FG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम इस ट्राइंगल में यूज कर सकें। ठीक है, यहां से हम इजीली FG की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो होती है टेंजेंट। ठीक है, उसको यूज करके हम FG की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, FGH। और गिवन डाटा हमें क्या है, गिवन हमें क्या है, DC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा CG 8 सेंटीमीटर है और एंगल FHG ये कितना गिवन है, 30 डिग्रीज। ठीक है, हम H पर एंगल देख रहे हैं तो H को मिड में रखेंगे। अब हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करके GF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल FGH। ठीक है, तो FG फाइंड आउट करना है, मींस के परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और नॉन हमारे पास साइड है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो होती है वो है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मेजरमेंट एंगल FHG इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है FG डिवाइडेड बाय बेस है
एच जी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, एंगल हमें गिवन है 30 डिग्रीज, एफ जी फाइंड आउट करना है और एच जी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी, एफ जी इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। फिर 24 को डिवाइड कर देंगे √3 के साथ, तो ये आ जाएगा 13.85 और यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर ली है एफ जी की वैल्यू। यहाँ पर एफ जी की वैल्यू क्या आ गई है 13.85। अब ये वैल्यू हमें कहाँ यूज करनी है, सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल में, ठीक है। अब यहाँ पर दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है सी एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो सी एफ हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। एफ जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 13.85 और सी जी की वैल्यू है 8, ठीक है। 13.85 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 191.8225 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 255.8225, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास सी एफ का स्क्वायर, तो सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। सी एफ हमें फाइंड आउट करना था जो कि किसके इक्वल आ गया है 16 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंगल ए सी एफ इन द गिवन क्यूबॉइड इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो गिवन, तो क्यूबॉइड हमें गिवन है, ठीक है, इसमें एंगल ए सी एफ हमें मेजर करना है, ठीक है। तो जबकि हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा में हमें क्यूबॉइड की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो ये एंगल हम किस तरह से मेजर करेंगे, ये एंगल मेजर करने के लिए हम साइड ए सी और सी एफ पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके ये फाइंड आउट करेंगे एंगल, ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या है साइड ए सी और सी एफ का इंक्लूडिंग एंगल है, ठीक है। चूंकि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके, तो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होनी जरूरी है ताकि हम वो एंगल फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल की थर्ड साइड क्या बनेगी ए सी एफ, तो ए और एफ को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, ए सी एफ, ठीक है। हमें ये एंगल मेजर करना है, ठीक है, जबकि ये एंगल और ये जबकि साइड ए सी और सी एफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है ए डी और ए सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। इसी तरह सी एफ पी, यहाँ पर ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल सी जी एफ, ठीक है। यहाँ भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ मींस कि बेस गिवन है और परपेंडिकुलर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस कि ये दो साइड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रह गई हमारे पास ए एफ, ठीक है, साइड ए एफ। तो ये साइड ए एफ भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए ई एफ या ए बी एफ, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ सबकी गिवन है, ठीक है। अगर ये यूज करें तो हमें विड्थ 10 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ट्राइंगल्स को हम यूज करके इन तीनों साइड्स की लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी तीनों ट्राइंगल को सॉल्व करके ये तमाम साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी,
इन ट्राइंगल ADC, ठीक। तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं ADC। ये आ गया है AD एंड C। गिवन डाटा क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है और AD 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें AC फाइंड आउट करना है। तो DC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें AC साइड फाइंड आउट करनी है इसमें। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 9 और बेस है 12। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। अब ये है हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट होके AC की वैल्यू आ जाएगी 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 15 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो AC हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि क्या आया है 15 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख लेते हैं ये क्या है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं CGF। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे CF की लेंथ, ठीक है। इन ट्राइंगल CGF, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमारे पास किस तरह से बन रही है, कुछ इस तरह से CG एंड F, ठीक है। तो CG हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और HG हमारे पास हाइट है जो कि गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है CH। CG 10 सेंटीमीटर और GH गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो CH स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो CH स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी CH हमें फाइंड आउट करना है। CH हमें क्या गिवन है 9 और CG गिवन है 10। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 181, ठीक है। तो ये आ गया CH स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल आउट। तो CH इज इक्वल्स टू 181 का स्क्वायर लेंगे 13.45। ये हमारे पास साइड CH 13.4 और यूनिट इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्या आ गया है 13.45 सेंटीमीटर। तो अब हम लास्ट साइड AF फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं AEF, ठीक है। इन ट्राइंगल AEF, अब ये AEF हमारे पास किस तरह से बन रही है, E पर 90 डिग्री का एंगल है और एक को ले लेते हैं A और एक को ले लेते हैं F। अब AE क्या है, विड्थ है, ठीक है। और विड्थ हमें कितने गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो AE हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। EF लेंथ है और लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट हमें करना है AF। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पहले हम मेंशन कर लेते हैं हमें गिवन क्या है, AE 10 सेंटीमीटर और EF 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस के AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर EF स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AE स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। EF किसके इक्वल है 12 के और AE 10 के इक्वल है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 244। तो ये आ गया हमारे पास AF स्क्वायर। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो AF आ जाएगा, जब 244 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15.62। यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड साइड
15.12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स नोन है, तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस, अब एंगल हमें कौन सा लेना है, एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जो दो हमारे पास साइड्स होते हैं जिनका इंक्लूडिंग एंगल सी होता है, पहले हम उन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स कौन सी हैं, ए सी और दूसरी साइड है सी एफ, ठीक है। और माइनस कौन सी साइड करते हैं, जो एंगल सी की ऑपोजिट साइड होती है। एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए एफ, तो ए एफ को हम माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन्हीं दोनों साइड्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये साइड हमारे पास कौन सी है, ए सी और सी एफ, ठीक है। अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 13.45 स्क्वायर माइनस 15.12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 इंटू 13.45, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, 13.45 का स्क्वायर आ जाएगा 180.9025 और 15.12 का स्क्वायर आ जाएगा 243.98644 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में इन तीनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 403.5। कॉस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, इनमें से 243.9844, तो ये वैल्यू आ जाएगी 161.0156 डिवाइडेड बाय 403.5। नेक्स्ट इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.399, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस राइट साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0.399 ये हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 66.48 डिग्रीज, और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एंगल सी फाइंड आउट करना था, ठीक है, जिसके लिए हमें 3 साइड्स रिक्वायर्ड थी ट्राइंगल की, ठीक है, क्योंकि हम यूज करना चाहते थे लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। ये लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन के लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तीनों साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हमने बारी बारी 3 ट्राइंगल्स ली, ठीक है, और इनके ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने ये तीनों साइड्स कैलकुलेट की और फिर लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके हमने एंगल सी कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर बेस्ड pyramid is 36 centimeter, find the length of the base and the height of the pyramid, ठीक है। ये एक पैरामिड गिवन है, ठीक है, जिसमें हमें बेस का पैरामीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है बेस की लेंथ और हाइट फाइंड आउट करनी है पैरामिड की, मींस के ओ ए फाइंड आउट करनी है और लेंथ बी सी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो चारों साइड की लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ को हम लेट कर देते हैं एल के इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ बेस इसको हम एल ले लेते हैं, और इसके अलावा हमें हाइट फाइंड आउट करनी है पैरामिड की, हाइट ऑफ पैरामिड मींस के ओ ए, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर की हेल्प से हम लेंथ तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है स्क्वायर के, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड हमने यहाँ पर क्या ली हुई है, एल, ठीक है, 4 इंटू एल,
तो पेरीमीटर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 36 सेंटीमीटर। 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे लाके तो एल की वैल्यू आ जाएगी 4 9 जा 36, तो एल क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया जो हमने बेस की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, एल इज इक्वल टू 9 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट मीन्स के ओ ए। ठीक है, तो ओ ए फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हमारे पास ओ ए इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ए ओ डी एंड ए ओ बी। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों में से किसी को भी हम यूज करके ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गिवन है जो क्वेश्चन में मीन्स के ओ ए और ये जो स्लांट हाइट है इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारे पास पिरामिड की हाइट गिवन है ओ ए और स्लांट हाइट ए डी हो जाए या ए बी, इन दोनों के बीच में एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना हाइट ओ ए। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ट्राइंगल ए ओ डी को यूज करें इस तरह से ओ ए एंड डी, ठीक है, इसमें एंगल हमें पता है 45 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा ओ ए वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें ना तो ओ ए के बारे ए डी के बारे में गिवन है और ना ही ओ डी के बारे में गिवन है। ठीक है, लेकिन हम ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन हमने फाइंड आउट क्या किया है, ये साइड की लेंथ फाइंड आउट की है, ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। ठीक है, चारों साइड्स की लेंथ सेम होगी। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ये कंसिडर करें बी सी डी इस तरह से, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है बी सी डी में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ओ डी क्या है, बी डी का हाफ है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओ डी की वैल्यू और फिर वो वैल्यू इस ट्राइंगल में यूज करके हम ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये वाली ट्राइंगल यूज करते हैं और वहां से हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा होगा, इस पॉइंट पर। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल बी सी डी हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और ये भी आ जाएगा 81, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 162। ठीक है, अब ये हमारे पास बी डी स्क्वायर है, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 12.7 और यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया है बी डी 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ डी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओ डी क्या है, बी डी का हाफ है। ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए, ओ डी, तो पहले हम ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ डी हमें पता है बी डी का हाफ है। ठीक है, बी डी क्या है 12.7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओ डी आ जाएगा 6.35 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट कर ली है वैल्यू ओ डी की 6.35 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब हम ये वाली ट्राइंगल को यूज करके ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, एंगल जिस साइड पर होता है वो हमारे पास बेस होती है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अगर मैं ठीक करके बनाऊं, एंगल को हम ले आते हैं बेस पे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर, ए पर एंगल है और ये आ गया डी। ठीक है, तो ओ डी क्या है 6.35। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है ओ ए। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, टेंजेंट का, तो हम यूज करेंगे टेंजेंट 45। अब कौन सी ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओ डी डिवाइडेड बाय बेस ए ओ, टेंजेंट
एंगल ए है हमारे पास 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ डी 6.35 डिवाइडेड बाय ओ ए को हम ले लेते हैं, ये हाइट है तो इसको हम h लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू 6.35 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिखेंगे, 1 के साथ डिवाइड करके क्या आ जाएगा 6.35 यूनिट सेंटीमीटर। तो हाइट क्या आ गया हमारे पास 6.35 सेंटीमीटर, जो कि रिक्वायर्ड हाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायग्राम शोज द सिलेंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें एंगल गैमा फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। हमें साइड गिवन है ए बी और इसका ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल ए गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा ए सी और बी सी अननोन है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है उसका ऑपोजिट साइड गिवन है, इसके अलावा एक साइड हमें एक एंगल गिवन है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को बाय लॉ ऑफ साइन अगर सॉल्व करें तो हम इजीली गैमा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ साइन यूज करने के लिए हमें 120 की जो ऑपोजिट साइड है वो नोन होनी चाहिए, ठीक है। मींस के बी सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ताकि हम लॉ ऑफ साइन को यूज कर सकें। लॉ ऑफ साइन में क्या होता है, हमारे पास दो साइड्स और उनके ऑपोजिट एंगल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी तीन चीजें हमें गिवन होती हैं और चौथी हमने फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डाटा कंप्लीट हो सकता है अगर हम सी बी जो कि 120 के ऑपोजिट साइड है वो फाइंड आउट कर लें, और वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें ए बी देखें हमारे पास ए जो है ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। ए बी 10 सेंटीमीटर है, मींस के फुल यहां से यहां तक डायामीटर इसका कितना हो जाएगा सर्कल का, अगर रेडियस 10 है तो डायामीटर उसका डबल हो जाता है 20, मींस के सी डी की लेंथ हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व भी करके देखेंगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आएगी। तो नेक्स्ट हमें इसकी हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दो साइड्स अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की गिवन हो तो थर्ड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें है ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और इसके अलावा बी डी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल गैमा, ठीक है। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी को कंसीडर करके फाइंड आउट करेंगे साइड बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ए बी हमें क्या गिवन है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, हमें फाइंड आउट करना है सी डी, ठीक है। तो सी डी क्या होगा हमारे पास डबल होगा ए बी का, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। ओ डी भी तो सर्कल का रेडियस है, तो ये ओ डी के इक्वल होगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है सी डी, तो सी डी क्या होगा 2 टाइम ओ डी, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर किसके इक्वल था 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ओ डी भी 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर ओ डी की वैल्यू पुट कर लेंगे 10, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारे पास सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये सेम सर्कल है उसी रेडियस का, तो इसका मतलब है ओ डी भी हमारे पास क्या होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। हमें फाइंड आउट करना था सी डी, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है सी डी, ये डी है, ये सी और ये बी, ठीक है। तो सी डी हमने फाइंड आउट करनी है, बी डी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। सी डी क्या है डायामीटर है सर्कल का, रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हो तो डायामीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर ली लेंथ सी डी 20 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स हमें नोन है, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम ट्राइंगल यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है, बी डी है 30 और सी डी है 20। 30 का स्क्वायर 900 और 20 का स्क्वायर
400। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1300। ये आ गया हमारे पास BC स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो BC इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 36.06 यूनिट सेंटीमीटर। तो BC हमारे पास क्या आ गया है 36.06। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 36.06 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल की ऑपोजिट साइड मौजूद है और यहाँ पर साइड उसके ऑपोजिट एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हमारे पास गिवन साइड और एंगल कौन सी है, गिवन साइड BC और गिवन एंगल A है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम साइड को रखते हैं BC डिवाइडेड बाय साइन एंगल A इज इक्वल्स टू, अब रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है हमारे पास गैमा, और इसकी ऑपोजिट साइड हमें A भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB डिवाइडेड बाय साइन एंगल C। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। BC हमने कैलकुलेट किया था वो था 36.06 और एंगल A हमें गिवन है 120 डिग्रीज। A भी गिवन था 10 सेंटीमीटर और गैमा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो साइन गैमा को हम यहां ले आएंगे और ये यहां पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 साइन 120 डिवाइडेड बाय 36.06। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.866। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36.06। ठीक है, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 36.06 के साथ, तो साइन गैमा इज इक्वल्स टू 0.24। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.24। गैमा कैलकुलेट करना है तो साइन राइट साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.24 हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 13.9 डिग्रीज, और यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल था जो हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट द पोजीशन B, D एंड H। ठीक है, ऑफ कंटेनर ऑफ क्यूबॉइड शेप। ठीक है, एक क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, और 3 वर्कर्स हैं जो कहाँ कहाँ पर हैं, B, D और H पर। ठीक है, पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्कर B एंड D। तो हमें वर्कर B और D के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्कर B एंड H, वर्कर B और H के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एंगल DBH, मींस के एंगल DBH। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BD। ठीक है, वर्कर B और D के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं BDCB और ट्राइंगल BDAB। ठीक है, क्योंकि हमें ट्राइंगल की लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो कोई से भी दो ट्राइंगल्स को यूज करके इन दोनों में से ABD मींस के वो वाली ट्राइंगल जिसमें BD इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी बेस है इसके जो दोनों पार्ट्स डिवाइड हुए हैं ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें BD इन्वॉल्व हो रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स में से किसी एक को भी यूज करके हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम इसके लिए ट्राइंगल यूज करेंगे ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब ये ABD हमारे पास किस तरह से बन रही है, एंगल 90 डिग्री किस पे है, A पर। ठीक है, तो ये A। ठीक है, लेंथ वाले को हम D यहाँ पर ले लेते हैं और विड्थ के लिए B यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, AB कितना है 12 सेंटीमीटर और लेंथ हमें कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑपोजिट साइड ADB क्या होगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है, AB is equals to 12 सेंटीमीटर एंड AD is equals to 16 सेंटीमीटर। हम फाइंड आउट करेंगे BD। ठीक है, तो वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, BD is equals to परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 12
और AD है 16 के इक्वल। तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो BD स्क्वायर कितना आ गया 400। हमें BD रिक्वायर्ड है, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो BD इज इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो BD क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमें फाइंड आउट करना था BD विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन B एंड H। B और H के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये भी देखें, यहां पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है BDH। ठीक है, और एंगल 90 डिग्री कहां बनेगा, यहां पर। ठीक है, D पर। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, BDH। ठीक है, DH क्या है, हाइट है। ठीक है, क्यूबॉइड की, और हाइट हमें कितने गिवन है 15 सेंटीमीटर। और BD अभी हमने फाइंड आउट किया था वो है 20 सेंटीमीटर। तो हम BH इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को सॉल्व करना। इन ट्रायंगल BDH, ठीक है, BD हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये हमने कैलकुलेट किया पार्ट 1 में, और DH हाइट है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है BH। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। BH स्क्वायर मींस के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है 15 और बेस है 20। 15 का स्क्वायर 225 और बेस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास BH का स्क्वायर है। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट होके BH इज इक्वल्स टू 625 का स्क्वायर आ जाएगा 25 यूनिट है सेंटीमीटर। तो BH भी हमने फाइंड आउट कर लिया है सिंपली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या आ गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में एंगल B। तो एंगल B फाइंड आउट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल BDH कोई। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें तीनों साइड्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ एंगल B। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे एंगल B। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, कौन सी हम कंसिडर कर रहे हैं BDH। ठीक है, तो BH हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट किया था 25 सेंटीमीटर। DH हाइट है जो कि है 15 सेंटीमीटर, और BD हमने फाइंड आउट किया था वो था 20 सेंटीमीटर। हमें एंगल B कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको बीटा का नाम दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल BDH, ठीक है, तो BD क्या गिवन है, BD 20 सेंटीमीटर है, DH 15 सेंटीमीटर है, जबकि BH है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे तो कॉस एंगल B। ठीक है, तो एंगल B हम ले रहे हैं, तो इसके जो दोनों एंगल है जिसका इंक्लूडिंग एंगल B है उन दोनों के स्क्वायर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, मींस के BH स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और एंगल B का जो ऑपोजिट साइड है उसको हम माइनस करेंगे इसके स्क्वायर को, और इन्हीं दोनों साइड को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, BH इंटू BD। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, BH है 25, BD है 20 और DH है 15। तो इनके स्क्वायर्स हम ले लेंगे, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा
1000, ठीक है। तो कॉस एंगल बी को हम ले रहे हैं बीटा, ठीक है, या एंगल बी भी आप कह सकते हैं। तो न्यूमरेटर में इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 1000। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, कॉस मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा 0.8, ठीक है। एंगल बी हमें कैलकुलेट करना है तो कॉस इनवर्स 0.8 करेंगे तो एंगल बी आ जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 36.9 डिग्रीज, और यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर O is the center of the square base pyramid ABCDE. Calculate the angle between the side AB and the plane BCD if OA is equals to 6 सेंटीमीटर। ये एक पैरामिड गिवन है जिसकी बेस स्क्वायर है, ठीक है। मींस के साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, इन चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन AB एंड द बेस BCDE, ठीक है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ से साइड BD के हम यहाँ से डायगोनल BD की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम AB और BD के दरमियान एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो BD इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ये एंगल 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो ये वर्टिसेस का एंगल क्या होगा 90 होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है BCD, ठीक है, जिसमें दोनों साइड की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर शेप है इसलिए 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे BCD इन ट्राइंगल BCD, BC is equals to 4 सेंटीमीटर एंड CD भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे BD, ठीक है। तो BD क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। BC 4 सेंटीमीटर और CD भी 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर है 16, अगेन 16, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 32, ठीक है। ये आ गया आपके पास BD का स्क्वायर, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो BD किसके इक्वल आ जाएगा, जब 32 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये BD हमारे पास क्या आ गया है 5.66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 5.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास देखें ट्राइंगल किस तरह से बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल AOB, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से बन रही है AOB, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास कहाँ आ रहा है O पर, ठीक है। O पे आ गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया A और ये B, ठीक है। तो ये हमारे ए भी हो गया और ये है बेस पे साइड, ठीक है। ये हमारे पास साइड किस पर है, बेस पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड के साथ इसका एंगल कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है हम इस बेस के ऊपर इसका एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी के साथ, ठीक है। तो ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन क्या है BD, जबकि हमारे पास ट्रायंगल में हमारे पास कितनी कुछ साइड है OB। तो O क्या है, स्टार्ट में बता दिया गया O इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर बेस, मीन के O जो है BD को हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो हम OB की वैल्यू यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, OB इज हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो 1/2 BD की वैल्यू थी 5.66, ठीक है। तो OB इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.83 यूनिट सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम OB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं 2.83 सेंटीमीटर, ठीक है। OA हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, हमें एंगल बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत इजी है, परपेंडिकुलर और बेस में रेशो कौन सी होती है, टेंजेंट की रेशो को यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल बी। अब हम ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। टेंजेंट मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस,
परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6 और बेस की वैल्यू है 2.83। टेंजेंट मेजरमेंट एंगल बी। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.12। ठीक है, तो एंगल बी कैलकुलेट करना है, राइट साइड पे जाके ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 2.12 इज इक्वल्स टू, ये हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 64.7 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है ए बी का एंगल बेस के साथ। ठीक है, ओ बी हमारे पास बेस पे मौजूद है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ए बी और बेस के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम इज 49 डिग्री। पार्ट 1 में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं थी, फिगर हमें खुद बनानी है। ठीक है, एक क्यूबॉइड बनाएंगे जिसकी लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर और विड्थ गिवन है 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ये हमारा बॉटम है, इसका लेफ्ट कॉर्नर हमारे पास ये है पॉइंट ए। ठीक है, वर्टेक्स ए हमारे पास बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, टू द टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, ये हमारे पास टॉप है जिसका राइट कॉर्नर जी बन रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल हमें ए जी, ठीक है, मीन्स के ये हमें कितना गिवन है 49 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के एक कॉर्नर से लेकर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। ठीक है, इसके ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा आ रहा है, सी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें हमें ए बी भी गिवन है और बी सी भी गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज ए सी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी गिवन है 9 मीटर और बी सी गिवन है 6 मीटर। ठीक है, हमें ए सी कैलकुलेट करना है। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, मीन्स के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। ए बी कितना गिवन है, बेस है 9 और परपेंडिकुलर है 6। 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 117। ठीक है, तो ये आ गया ए सी स्क्वायर। ए सी कैलकुलेट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 117 का स्क्वायर आ जाएगा 10.8, यूनिट है मीटर। तो ए सी कितना आ गया है 10.8, यही हमने फाइंड आउट करना था ए सी की लेंथ 10.8। पार्ट 2 है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। पार्ट 2 में हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए सी जी। ठीक है, किस तरह से, ए सी और सी जी, यहाँ पर एंगल कौन सा है 90 डिग्री। तो ये आ गया सी पे 90 डिग्री का एंगल, ए और जी। ए जी जो है यहाँ पर कौन सा एंगल बना रहा है 49 डिग्रीज। ठीक है, इसका बेस के साथ एंगल हमें कितना गिवन है 49 डिग्रीज। तो इसको हम यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे हाइट। ठीक है, मींस के जी सी। तो ए सी की लेंथ अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी पार्ट 1 में 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी रेशियो यूज करेंगे, टेंजेंट की। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अननोन और बेस नोन है, परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो होती है टेंजेंट की, इसलिए हम टेंजेंट यूज करेंगे। तो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी जी। ठीक है, इसमें हमें गिवन है ए सी 10.8 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 49 डिग्री। तो हम यूज करेंगे टेंजेंट एंगल
ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है GC डिवाइडेड बाय बेस है AC, ठीक है। एंगल की वैल्यू पुट कर लेंगे 49 डिग्री इज इक्वल्स टू GC हमने फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू है 10.8, तो GC इज इक्वल्स टू 10.8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे टेंजेंट के साथ, टेंजेंट 49 डिग्री, तो टेंजेंट 49 किसके इक्वल होगा 1.1503, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.42 यूनिट सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट हमारे पास आ गई है 12.42 सेंटीमीटर। पार्ट 3 है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल, ठीक है। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है किसका, 9 मीटर लॉन्ग वॉल कौन सी है हमारे पास, ये फ्रंट या बैक वॉल, ठीक है। तो इस वॉल के हमें बॉटम कॉर्नर हमारे पास ए बन रहा है, ठीक है, यहां से लेकर कहां तक का, टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर, ए का ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा बन रहा है एफ, ठीक है, मींस के ए एफ हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं ए बी एफ, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट भी गिवन है, अभी हमने फाइंड आउट की थी पार्ट 2 में 12.42, और इसकी लेंथ भी हमें गिवन है 9, ठीक है, 9 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस को हम यूज करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ए बी एफ, ठीक है, जिसमें बी एफ क्या है, हाइट है, जो कि हमने कैलकुलेट की है 12.42 सेंटीमीटर, और ए बी लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर, तो यहां से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी is equals to 9 meter and BF is equals to 12.42 meters। यूनिट हमारे पास मीटर है तो यहाँ पर हम मीटर्स यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होती है टेंजेंट की, टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, ए बी। तो टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू बी एफ हमें क्या गिवन है 12.42 और ए भी गिवन है 9, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.38। नेक्स्ट एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट इनवर्स करेंगे 1.38 का, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 54.07 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास एंगल ए 54.07 डिग्रीज। पार्ट 4 है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर ऑफ द वॉल, ठीक है। अब इस दफा हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है कहां से कहां तक, किस वॉल का, इस वॉल का जिसकी जो कि 6 मीटर लॉन्ग है। 6 मीटर लॉन्ग वॉल कौन सी है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, मींस के लेफ्ट राइट साइड जो है वो हमारे पास 6 मीटर लॉन्ग वॉल है, ये और ये, ठीक है। तो इसमें हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द टॉप कॉर्नर टू द ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर, ठीक है। ये हमारे पास टॉप कॉर्नर है और इसका ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर ये है, ठीक है। तो इसका हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम यहां से कंसिडर करें तो यहां से ये टॉप कॉर्नर और ये ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। कोई से भी वॉल लेके उसका हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ई ए एच भी ले सकते हैं हम, ठीक है, और इसके अलावा यहां से ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल ई ए एच। तो ई एच हमारे पास क्या है, विड्थ है जो कि है 6 मीटर। इसके अलावा ई ए क्या है, वो हमारे पास हाइट है
हाइट हमने कैलकुलेट की है 12.42 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्राइंगल हम बना लेते हैं। एंगल हमें एच कैलकुलेट करना है, राइट एंगल हमारे पास ई के ऊपर है और ये आ गया ए, ठीक है। ई एच है 6 मीटर और ए ई है 12.42 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट हम यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट एंगल एच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए ई डिवाइडेड बाय बेस ई एच, ठीक है। टेंजेंट एंगल एच इज इक्वल्स टू ए ई है 12.42 और एच ई है 6, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.07। एंगल एच कैलकुलेट करने के लिए हम टेंजेंट इनवर्स करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2.07, तो ये आ जाएगा 64.2 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 satellites A, B, C are used for GPS navigation are orbiting the earth in the same plane. The distance between AB is 15 km. If D is the house on the earth such that angle BAD is 70 degree and ABCD is a rhombus, then पार्ट 1 है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट ए एंड सैटेलाइट सी। क्या कहा जा रहा है कि ए, बी और सी ये 3 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और डी एक अर्थ पर हाउस है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, एंगल बी ए डी 70 डिग्री है और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, ठीक है। रोम्बस हमारे पास कैसी शेप होती है, जिसकी स्क्वायर की तरह चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साइड्स हैं उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल होते हैं जबकि रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और सी का डिस्टेंस, मीन्स के ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें दो साइड्स की लेंथ, अगर हम ये यूज करें ए डी और डी सी गिवन है 15 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ए सी की लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है 70, ठीक है। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, ठीक है। ये अगर 70 है तो इसका मतलब है ये एंगल भी 70 है, तो एंगल बी और एंगल डी सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि कोई भी फोर साइडेड शेप हो, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस चीज को यूज करके हम एंगल डी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, एंगल सी और एंगल ए इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। एंगल ए के बारे में हमें गिवन है कि ये 70 डिग्री है और बी और डी ऑपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा का, ठीक है, इसको हम लेट कर देते हैं और ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए 70 डिग्री है, बी को हमने लेट किया थीटा के इक्वल, सी भी 70 डिग्री है और डी को भी थीटा के इक्वल लेट किया है, तो 360। अब ये दोनों 70 डिग्री राइट साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 220 डिग्रीज। 2 को लाके डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो इस तरह से एंगल डी और एंगल बी कितना आ गया है, 110 डिग्रीज, ठीक है। अब हम कोई सी भी ट्राइंगल को यूज करके ए डी सी को भी यूज कर सकते हैं और ए बी सी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज करके हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूज कर लेती हूँ ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। यहां पर हम बना लेते हैं ए डी सी, ए सी डी,
ठीक है। डी हमें गिवन है 110 डिग्री, ए सी फाइंड आउट करना है और ये दोनों है 15 और ये भी है 15, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दो साइड्स मीन्स के ए डी और डी सी इनका स्क्वायर -2, इन्हीं दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ए डी इंटू डी सी और कॉस एंगल कौन सा हम लेंगे, जो इनका इंक्लूडिंग एंगल होगा डी, ठीक है। अच्छा, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर -2, 15 इंटू 15 कॉस एंगल डी किसके इक्वल आया है 110 डिग्रीज। तो 15 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 225, 225 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 450 कॉस 110 आ जाएगा -0.342। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 450 माइनस माइनस प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 153.9। नेक्स्ट हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 603.9। तो ये आ गया ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ए सी इज इक्वल्स टू 24.57 यूनिट आ जाएगा किलोमीटर। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया है 24.57 किलोमीटर्स। पार्ट 2 है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट बी एंड सी एंड पार्ट 3 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट सी एंड डी। हमें बी सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में सी और डी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये देखें बी सी और सी डी दोनों क्या है, रोम्बस की साइड्स हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या था, ये फिगर क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की तरह इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे 15 किलोमीटर इनका डिस्टेंस होगा, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों के लिए हम क्या कहेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो हमें गिवन है सिंस ए बी इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, सो पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना था, बी सी, सो बी सी इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, एंड पार्ट 3 के लिए सी डी फाइंड आउट करना था, तो सी डी भी इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों रोम्बस की साइड थी, तो इसलिए ये दोनों भी 15 किलोमीटर होंगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।